कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब लगता है कि सब कुछ थम गया है। लोग साथ होते हुए भी दूर लगते हैं और अकेलापन हर दिन को थोड़ा और भारी बना देता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यही अकेलापन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा भी हो सकता है? एक गांव में एक युवक रहता था। बचपन में बहुत खुश मिजाज, हंसता खेलता, लोगों में घुलने मिलने वाला। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ने लगा। पहले जो दोस्त हर वक्त साथ रहते थे, अब वे अपने अपने रास्तों पर निकल चुके थे। धीरे धीरे वह खुद को अलग थलग महसूस करने लगा। किसी से दिल की बात कहने वाला कोई नहीं बचा। हर दिन वही रूटीन, सुबह उठना, काम पर जाना और शाम को अकेले कमरे में लौट आना। उसका मन भरने लगा था। न किसी से मिलने का मन करता, न कोई बात करने का। उसे लगने लगा कि यह अकेलापन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। एक शाम वह यूं ही बालकनी में बैठा था, उदास और खोया हुआ। तभी पास से गुजरती एक बुजुर्ग महिला की बातें उसके कानों में पड़ी। वो कह रही थीं, हर इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है, लेकिन फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि हम अकेले हैं या नहीं। फर्क इससे पड़ता है कि हमने अपने अकेलेपन का क्या किया। उसने इस बात को बार बार सोचा। उसे पहली बार समझ में आया कि शायद वो अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक मौका है खुद से मिलने का, खुद को समझने का। उसने खुद से एक वादा किया, अब वह खुद से भागेगा नहीं। वह जानना चाहता था कि वह कौन है, क्या चाहता है और किस दिशा में बढ़ना है। धीरे धीरे उसने अपने खाली समय का इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों में करना शुरू किया। उसने लिखना शुरू किया, पहले डायरी में अपने मन की बातें, फिर छोटी कहानियां। वो कहानियां जो उसके अकेलेपन की उपज थीं, लेकिन उनमें सच्चाई और भावनाएं इतनी गहरी थीं कि पढ़ने वालों के दिल को छूने लगीं। जैसे जैसे वह लिखता गया, उसे खुद को और बेहतर समझ आने लगा। उसे महसूस हुआ कि अकेलापन ही वह जगह है जहां सबसे सच्चे विचार जन्म लेते हैं। उसने महसूस किया कि अकेले समय में न कोई दिखावा होता है, न कोई अपेक्षा। बस होता है तो एक दर्पण जिसमें इंसान खुद को देख सकता है। उसकी कहानियां सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं। लोग उसकी रचनाओं में अपना अक्स देखने लगे। उन्होंने कहा, तुम जो लिखते हो वो हमारे दिल की आवाज लगती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अकेलापन केवल दर्द नहीं है, वह एक बीज है। अगर आप उसमें ध्यान, विश्वास और रचनात्मकता का जल डालते हैं तो वह एक सुंदर वृक्ष बन सकता है, आत्मनिर्भरता का, आत्मज्ञान का। यही समय होता है जब आप ध्यान कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं। यही समय होता है जब आप खुद से जुड़ सकते हैं। अकेलापन आपको गिरा सकता है, लेकिन अगर सही नजरिया हो तो यही अकेलापन आपको ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है। कहा जाता है, सबसे बड़ी लड़ाई इंसान खुद से लड़ता है, और जब वह इस लड़ाई में जीत जाता है तो फिर कोई उसे नहीं हरा सकता। अकेलापन इस लड़ाई का अखाड़ा है। यहां आपके सामने सिर्फ आप होते हैं, आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी अच्छाइयां और आपकी कमजोरियां। और जब आप खुद को समझने लगते हैं तब दुनिया भी आपको समझने लगती है। उस इंसान की तरह ही हम सबके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम अकेले होते हैं, लेकिन अगर हम उस समय को अवसर की तरह लें तो यही अकेलापन हमें वो बना सकता है जो हम बनने के लिए पैदा हुए हैं। आप भी लिख सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, गा सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। ये वही समय है जब आप खुद को दोबारा गढ़ सकते हैं। अकेलापन एक विराम नहीं, एक नई शुरुआत है। ये समय है खुद को समझने का, खुद से जुड़ने का और खुद को बेहतर बनाने का। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपका अकेलापन ही आपका सबसे अच्छा साथी है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही कहानियों से आपकी जिंदगी को नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं।